क्या कर रहा हूँ? मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। हम लोग अभी अभी मिले हैं और तुम मुझे अच्छे से जानते तक नहीं। पहले यहाँ से निकलो, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। अच्छा सुनो, इन्हें रेमजी भाई के होटल में ठहरा दो, मैं उन्हें बोल देता हूँ। यस सर। एक बात और। जी सर। इस बात का ध्यान रहे कि कोई भी उस लड़की के नजदीक ना आने पाए। राइट सर। ओवर। कहाँ जाना है सर? सुल्तान अहमद ले चलो। क्या रिपोर्ट है? गुड मॉर्निंग ऑफिसर। रफजॉन जंदार में और मुगला ने टैक्सी ले ली है और वो वहां से निकल चुके हैं। मैंने अपने सब लोगों को इन्फॉर्म कर दिया। होटल में जाने वाले हर आदमी पर नजर रखो, लेकिन उन्हें मालूम ना हो। यस सर। होटल में आने वाले हर आदमी पर नजर रखो। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए बेटा? बॉस होने के नाते छुट्टी के दिन तुम्हें आराम करना चाहिए। देखो वो सब कैसे सो रहे हैं। सोने दीजिए, मुझे आदत नहीं है। हाँ, सुबह जल्दी उठ जाया करते थे, फिर बेकरी जाना, घर घर जाकर माल बेचना, उसके बाद स्कूल जाना। बहुत काम किया है तुमने, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है बेटा। बहुत उदास लग रहे हो। क्या हुआ बेटा? हाँ, कल मैंने जो पैसे खर्च कर दिए उसके लिए तुम नाराज तो नहीं हो ना? ऐसी बात नहीं है माँ। तो फिर तुम्हारे पापा की वजह से नाराज हो क्या? मैंने तो उन्हें इसलिए बुलाया था कि कोई ये ना सोचे कि हमारे बीच कोई प्रॉब्लम चल रही है। ये भी बात नहीं है। तो फिर क्या तुम इसलिए दुखी हो कि मैं यहाँ रहने आ गई? माँ, मैं कभी ऐसा सोच सकता हूँ? तुम दुखी हो बेटा? नहीं हूँ। दुखी हो, मैं तुम्हारी शक्ल देखकर कह सकती हूँ। गुने, खुशी और जेमरे एक होने वाले हैं, ये बात तुम्हें खाई जा रही है। लेकिन बेटा अब तुम ये सब बातें मत सोचो, इसे हम बदल नहीं सकते। अगर ये हमारे हाथ में होता तो हम उसे... मुझे उन दोनों से कोई मतलब नहीं है। कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं थोड़ी देर वॉक करके आता हूँ। तुम लोग समझ गए ना? भाई हमें किसी ऐसे होटल में ले चलो जहाँ पे आईडी ना मांगते हो। जहांगीर में रोजमेरी होटल। तुम उस आदमी को जानते हो? इसमें लिखा है मैसेज का जवाब दो तो मुझे प्राइज मिलेगा। अच्छा भाई एक काम करना, यहाँ से इस तरफ ले लेना, हम जहांगीर की तरफ जाना चाहते हैं। वहां पे मेरे एक जानकार का होटल है, अगर वहां चलेंगे तो अच्छा रहेगा। गुड मॉर्निंग ज़ैनब। अरे गुड मॉर्निंग, यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे घर गई थी पर तुम्हारे डैड ने कहा तुम वॉक पे निकली हो। मैंने पूरी सी साइड ढूंढा, फिर सोचा यहाँ आकर देख लूं।
रात भर मेरे बारे में ही सोच रही थी। लगता है ठीक से सो नहीं पाई हो। तुम्हारी आंखें बता रही हैं। तुमने जो कहा उसके बारे में सोच रही थी। पूरी रात नहीं सो पाई। क्यों? क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है। किस बात पर यकीन नहीं हो रहा है? मैंने अपनी आंखों से देखा। कुजे हाथों में हाथ डालकर उस लड़की के साथ आया था और हमें देखते ही तुरंत वहां से चला गया, लेकिन उस लड़की का हाथ नहीं छोड़ा उसने। मैं सच कह रही हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए। प्लीज जेमरे। तुमने तो कहा था कि तुम कुजे को छोड़ रही हो, लेकिन देखकर लगता नहीं कि तुम उसे भुला पाई हो। अगर कोई मुझे नहीं चाहता तो मैं उसके पीछे भागती नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तो अब समझ में आया कि तुम मेरे घर पे किस लिए आई थी। तुम मुझसे और कुजे से बदला लेना चाहती हो ना? तुम ज्यादा ही सोच रही हो। कुजे के जुनून को प्यार समझने की भूल मत करो। कुजे अभी भी मैच्योर नहीं हुआ है। ये 5 साल पहले का उसका बचपन का जुनून है। ये तुम्हारी भूल है जिससे तुम प्यार समझ रही हो जेमरे। अब तो मुझे यकीन हो गया है तुम झूठ बोल रही थी। खामखा मैंने अपनी नींद खराब की। तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं। वेस्ट ऑफ टाइम। तुम जलती हो इसलिए झूठ बोल रही हो। कोई लड़की नहीं है उसकी जिंदगी में। मुझे पता है कोई लड़की नहीं है। गुड मॉर्निंग। कोई भी नहीं उठा अब तक। ये क्या बात हुई? अब तो दोपहर होने वाली है। संडे को सभी लेट तक सोते हैं। तुम सब लोग भी? नहीं, हम तो नीचे लॉन्ड्री रूम में थे। खुने सर भी बिना कुछ खाए बाहर चले गए। खैर छोड़ो, जाओ अंदर जाकर बाकी का काम करो। मैं आपके लिए कुछ नाश्ता बना दूं मैम? नहीं, सबको उठ जाने दो, साथ ही नाश्ता करेंगे। इस बुके को बाहर क्यों नहीं फेंका? कल से यहीं पड़ा हुआ है। बनू मैम ने ऐसा कुछ करने को नहीं कहा। इसमें कहने वाली क्या बात है? ये बुराक ने जानबूझकर दिया है। इसे तुरंत बाहर फेंक दो। हो सकता है इसमें कोई काला जादू हो। वैसे भी कल से मुझे घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये बनू मैम के लिए है, उनसे बिना पूछे फेंक नहीं सकते। लेकिन मैं तुमसे कह रही हूँ, बनू को ये नहीं चाहिए। वो आदमी हमें परेशान करना चाहता है। तुमने देखा ना मिसेस ज़ेबरू कितनी नाराज हो गई थी। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग बेटा। मैं इसे ये बुराक का भेजा हुआ बुके फेंकने के लिए कह रही थी। मुझे लगा कि मिसेस एब्रू देखेंगी तो नाराज हो जाएंगी, क्योंकि कल रात भी वो इसे देखकर बहुत नाराज हो गई थी, इसलिए फेंकने को कहा। सुनिए मॉम, प्लीज नौकरों के साथ फैमिली प्रॉब्लम डिस्कस ना करें, ओके?